और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का हमारा नंबर है 82। ये नंबर पश्चिम बंगाल और बिहार की लोकसभा सीटों का है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर थे। मोदी ने उत्तर बंगाल के कूच बिहार में चुनावी रैली की। उन्होंने संदेश खाली कांड के जरिए नारी शक्ति का मुद्दा उठाया। तो उनसे पहले कूच बिहार में ही ममता बनर्जी ने बंगाल भक्ति के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। बंगाल से पहले मोदी बिहार में थे, जहां वो आरजेडी पर जंगल राज और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर बरसे। तो उनके बिहार पहुंचने से पहले ही आरजेडी के तेजस्वी यादव ने एनडीए की परिवारवादी उम्मीदवारों की सूची जारी कर बीजेपी पर तंज कसा। ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल बिहार के जबरदस्त सियासी घमासान में 82 सीटों का अंक गणित किसके पक्ष में जाएगा, आइए देखिए। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। बांग्ला तो আমরা সামলে নেব। আমি থাকাকালীন ওদের কোনো ক্ষমতা নেই বাংলার মানুষের গায়ে হাত দেয়া। धरती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने, सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में पहली रैली के लिए उस कूच बिहार को चुना, जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक सांसद हैं। मोदी की कूच बिहार रैली से पहले ममता बनर्जी ने भी इसी इलाके में चुनावी सभा की। यानी चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद पहली बार कूच बिहार में ही मोदी और दीदी का आमना सामना हुआ। कूच बिहार पश्चिम बंगाल की उन 18 लोकसभा सीटों में से एक है जहां 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। कूच बिहार सीट 1977 से 2009 यानी लगातार 32 साल तक वामपंथी दलों के कब्जे में रही। 2014 में टीएमसी ने लेफ्ट फ्रंट से यह सीट झटक ली, लेकिन 2019 में बीजेपी के निशित प्रामाणिक ने कूच बिहार सीट पर टीएमसी को हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निशित प्रामाणिक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और सांसद बन गए। इसके बाद वो केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री बनने के साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा युवा चेहरा बन गए। पार्टी ने 2024 में भी प्रामाणिक को चुनावी मैदान में उतारा तो उन्हें जिताने का जिम्मा खुद पीएम मोदी ने उठा लिया। इस रोड शो से पहले चुनावी रैली में पीएम मोदी ने संदेश खाली कांड के जरिए टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव में संदेश खाली बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी ने तो संदेश खाली की पीड़ित रेखा पात्रा को बशीर हाट सीट से उम्मीदवार भी बनाया है। कूच बिहार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च महीने में ही 4 बार पश्चिम बंगाल का दौरा किया।
1 मार्च को उन्होंने आरामबाग में रैली की तो 2 मार्च को कृष्णानगर में और 6 मार्च को बारासत में चुनावी सभा की। ये तीनों लोकसभा सीटें 2019 में बीजेपी हार गई थी। फिर 9 मार्च को मोदी दार्जिलिंग लोकसभा सीट के सिलीगुड़ी में थे, जो पिछले कई चुनावों में बीजेपी के मजबूत गढ़ के तौर पर उभरी है। पश्चिम बंगाल की हर रैली में प्रधानमंत्री संदेश खाली के जरिए टीएमसी सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। ये सिलसिला कूच बिहार की रैली में भी जारी रहा। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से टीएमसी से बिना डरे मतदान की अपील भी की। गर्मी बहुत होगी, कितनी ही गर्मी क्यों न हो, सूरज निकलते ही तुरंत मतदान के लिए चल पड़े। सुबह सुबह ही मतदान कर दें। और दूसरा, ये टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं, पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए। इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत जागरूक है। आपके एक एक वोट की ताकत वो समझता है और इसलिए नीडर होकर वोट देने के लिए निकलना है। इससे पहले ममता बनर्जी ने कूच बिहार की रैली में ही आचार संहिता के बीच चुनाव आयोग की कार्रवाई को बंगाली अस्मिता से जोड़कर बीजेपी पर निशाना साधा। বাংলা তো আমরা সামলে নেব, আমি থাকাকালীন ওদের কোনো ক্ষমতা নেই বাংলার মানুষের গায়ে হাত দেয়া। বাংলাদেশে তাদের জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে, আর যখনই আপনি নাম লেখালেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি বাংলাদেশি হয়ে গেলেন। कूच बिहार में प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल टीएमसी, वामपंथी दल और टीएमसी पर पश्चिम बंगाल में दिखावे की दुश्मनी और दिल्ली में दोस्ती को लेकर भी करारा वार किया। ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे, अलोकतांत्रिक तरीके आजमाएंगे, लेकिन आपने 10 साल मेरा काम देखा है। आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। मोदी ने कूच बिहार से 2024 में 400 पार का संकल्प भी दोहराया तो दीदी ने जलपाईगुड़ी में इसे लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। আমি জানি না কেন্দ্রের যে সরকার আছে কোন সংবিধান মানে কিনা, কোন আইন মানে কিনা। ওদের একটাই আইন, ওয়ান নেশন এন্ড ওয়ান পলিটিক্যাল पार्टी। अभी तो ये ट्रेलर है। बंगाल का चुनावी पारा जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे मोदी और दीदी में वार पलटवार का सिलसिला और तेज होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 18 सीटें जीतकर टीएमसी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और वामपंथी दलों को भी चौंका दिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में वामपंथी दलों का तो यहां से सुपड़ा ही साफ हो गया। अब 2024 में देश भर में 400 पार जाने के लिए बीजेपी की नज़र पश्चिम बंगाल के सीटों के अंकगणित को बढ़ाने पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 18 सीटें जीती तो 22 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, जबकि टीएमसी ने 22 सीटें जीती तो 19 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटें जीती तो 1 सीट पर दूसरे नंबर पर थी। चारों की बाद जो आकलन आ रहे थे उसमें 26 सीटें 25 सीटें दिखाई जा रही थी, जो सर्वे हो रहे उसमें और 4 होने दीजिए, कहाँ तक पहुँचता है आंकड़ा। देखिए, मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रही है कि नॉर्थ बंगाल में जो विश्वास हो, जनता जो विश्वास उनके ऊपर खो चुकी है उसको रिगेन करने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं है। नॉर्थ बंगाल के लोग मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास नहीं करते। बीजेपी पश्चिम बंगाल में पिछली बार की दूसरे नंबर वाली सीटों को इस बार जीत में बदलना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न के आरोपों और भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है।
बड़ी बात ये कि चुनावी माहौल में खुद टीएमसी के नेता ही बीजेपी को ऐसे मौके दे रहे हैं जो सूबे की सत्ताधारी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में हानिकारक साबित हो सकते हैं। আরে ভাই ওকে মমতা ব্যানার্জি চেয়ারটা নিতে বলুন না, বিজেপিতে আছে কেন? তৃণমূলে জয়েন করতে বলুন আর দলের দায়িত্ব নিতে বলুন, তারপরে বলবে এসব। ও আছে বিজেপিতে আর ঠিকা নিয়েছে তৃণমূলের, তার মানে বুঝতে পারছেন তো 2 নম্বরই তৃণমূলের সাথেও আছে আবার বিজেপির সাথেও আছে। जाहिर है अब बीजेपी इसे भी बड़ा मुद्दा बनाएगी, टीएमसी को घेरेगी, जिसका जवाब देना ममता बनर्जी की पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। संदेश खाली के मुद्दे पर टीएमसी पहले से मुश्किल में है। यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जाने के सनसनीखेज खुलासों की वजह से संदेश खाली में टीएमसी के सभापति रहे और अब जेल में बंद शेख शाहजहां की वजह से पार्टी पहले से किरकिरी झेल रही है। और अब बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी पर टीएमसी के विधायक असीत मजूमदार ने आपत्तिजनक बयान देकर पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। बीजेपी के हारते होवे, तृणमूल के जेताते होवे। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई के बाद अब जरा बिहार की तस्वीर देखिए, जहां जमुई में प्रधानमंत्री मोदी ने एलजेपी उम्मीदवार अरुण भारती के समर्थन में चुनावी रैली की। बिहार पहुंचने से पहले आरजेडी ने कैसे प्रधानमंत्री पर तंज कसा, आपको दिखाएंगे। अभी आप जमुई में मोदी ने रामविलास पासवान को याद करते हुए कैसे पूरे बिहार का अंकगणित एनडीए के पक्ष में करने की कोशिश की, उसे सुनिए। और मेरे परम मित्र पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे में जमुई सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिली है, जहां से उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में प्रधानमंत्री के जमुई पहुंचने से पहले ही तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। तेजस्वी ने एनडीए के उन 14 उम्मीदवारों की फहरिस्त भी गिनाई जिनका रिश्ता राजनीतिक परिवारों से है। इनमें जमुई से अरुण भारती, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, गया से जीतन राम मांझी, नवादा से विवेक ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, सासाराम से शिवेश राम, हाजीपुर से चिराग पासवान, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, शिवहर से लवली आनंद, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल, मधुबनी से अशोक यादव, वैशाली से वीणा देवी और सिवान से विजय लक्ष्मी के नाम शामिल हैं। हालांकि खुद आरजेडी से तेजस्वी यादव की दोनों सबसे बड़ी बहनें मीसा भारती पाटलिपुत्र से और रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में मोदी जमुई की रैली में लालू के परिवारवाद पर हमला न करें, इसके लिए तेजस्वी ने पहले ही एनडीए का परिवारवाद गिना दिया, क्योंकि 3 मार्च को पटना की रैली में ही लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी के परिवार पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री हर चुनावी रैली में 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताकर लालू और विपक्षी गठबंधन पर पलटवार करते हैं। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दल से बाहर निकालकर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक है।
जमुई के मंच से नीतीश कुमार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अपने पाला बदलने पर अफसोस जताया और तेजस्वी यादव को रोजगार वाले दावे पर आईना दिखाया। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ। तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था, फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब कितना ज्यादा कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे भर्ती घोटाले का जिक्र कर बिहार के लोगों को लालू परिवार से सावधान रहने की नसीहत दी। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। मोदी और नीतीश ने बिहार के लोगों को लालू एंड फैमिली से आगाह किया तो आरजेडी ने इसे उनकी जुमलेबाजी करार दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 10 वर्षों की अपनी उपलब्धि बताइए। कितने 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? नमामि गंगे कहाँ है? जहाँ भाषण दे रहे थे उस सांसद ने कौन सा गांव गोद लिया? स्मार्ट सिटी कहाँ है? स्वच्छ गंगा कहाँ है? गंगा सफाई। बुलेट ट्रेन कहाँ है? 15 लाख खाते में कहाँ है? महंगाई कम क्यों नहीं हुई? इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में इस बार एनडीए से बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी आर 5, हम 1 और आरएलएम 1 सीट पर लड़ रही है। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया से आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और वामपंथी दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 40 सीटों वाले बिहार में बीजेपी ने गठबंधन का गणित तो दुरुस्त कर लिया है, लेकिन क्या इससे 2019 वाला सीटों का अंक गणित भी कायम रह पाएगा? ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार एनडीए ने 39 सीटें जीतकर आरजेडी को 0 पर समेट दिया था, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। ऐसे में इस बार आरजेडी का जोर पिछले चुनाव के नतीजे बदलने पर है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि पिछली बार 40 में से 39, तो अब की बार 40 की 40 सीटें जीत लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 40 सीट पर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इसलिए आज प्रथम दौरा है, हम उनका स्वागत भी करते हैं बिहार की धरती पर, और बिहार आए और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है 40 की 40 सीट देने का। दावे अपनी जगह, लेकिन नतीजा क्या होगा ये तो ठीक 2 महीने बाद यानी नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा। अभी तो बिहार में विपक्षी गठबंधन और खासकर आरजेडी के लिए ये तस्वीर उसकी उम्मीदों को झटका देने वाली है। गठबंधन में पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में है, बावजूद इसके कांग्रेस से टिकट के दावेदार पप्पू यादव ने यहां से निर्दलीय नामांकन कर दिया है। पप्पू यादव ने पहले माता पिता का आशीर्वाद लिया, फिर बुलेट पर सवार होकर पूर्णिया कलेक्ट्रेट जाकर चुनावी पर्चा भरा। पूर्णिया सीट से आरजेडी ने जेडीयू से आई बीमा भारती को टिकट दिया है। बीमा ने एक दिन पहले ही अपना नामांकन भी दाखिल किया, जहां उन्हें समर्थन देने खुद तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। जाहिर है पूर्णिया से पप्पू यादव का चुनाव लड़ने का फायदा एनडीए को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी, लेकिन बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने समय रहते सीट बंटवारे की उलझन सुलझा ली। हालांकि कांग्रेस नेता पप्पू यादव के पूर्णिया सीट पर निर्दलीय ताल ठोकने से गठबंधन की गांठ थोड़ी उलझती दिख रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 2019 में एनडीए को 53% वोट और 39 सीटें मिली थी, तो यूपीए को वोट तो 31% मिले, लेकिन सीट सिर्फ 1 मिली। कुल मिलाकर 2019 में बंगाल और बिहार की 82 सीटों में एनडीए को 57, तो मौजूदा इंडिया गठबंधन को सिर्फ 25 सीटें मिल पाई थी। ऐसे में इस बार यह अंकगणित किस करवट बैठेगा, इसकी पूरी तस्वीर ठीक 60 दिन बाद साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।